दोस्तों, एक लड़की का पेट दर्द करता है। स्कूल का दोपहर का वक्त था। वो अपने टीचर से कहते कि टीचर, मेरा पेट दर्द कर रहा है। टीचर ने उसे एक दवा भी दी। उस लड़की को फिर भी आराम नहीं हुआ, तो टीचर प्रिंसिपल से मिल के उस लड़की को घर छुड़वा देता है। वो लड़की जब घर जाती है, बहुत देर तक अपने घर का दरवाज़ा के बाहर नॉक करती है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई, लड़की वहीं खड़े खड़े मायूस हो गई थी कि आखिर मेरी माँ गई तो कहाँ गई। बहुत देर के बाद उसकी माँ अपने कपड़े ठीक करते हुए एक रूम से निकली और दरवाज़ा खोली। लड़की उसे घूर के देख रही थी कि इतनी देर से तुम क्या कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसी रूम से उसके ताऊ का लड़का भी निकला, वो भी अपना कपड़ा ठीक करते हुए। आपको बता दें, ताऊ किसे कहते हैं, तो जो पापा के बड़े भाई होते हैं उनके ताऊ, और जो पापा के छोटे भाई होते हैं उनके काका या चाचा कहा जाता है। लड़की को समझने देर न लगी कि अंदर क्या हो रहा था। उस समय तो उसको ताऊ का लड़का चला गया। उसके बाद वो सिलसिला वो रोज देखती थी। वो समझ गई कि मेरी माँ कुछ तो गलत कर रही है। उसके बाद पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। मोहल्ले वाले से होकर उस लड़की का एक भाई होता है, उसके कानों में ये बात जाती है। वो आकर अपनी माँ को खूब सुनाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी एक जगह पे लाश मिलती है और पुलिस समझ नहीं पाती कि आखिर उस लड़के की मौत कैसे हो गई। आइए आज की कहानी इसी उस लड़के की, जो अपनी माँ की जो अवैध संबंध के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में एक एरिया पड़ता है कनघल थाना के बैरागी कैंप के पास। 1 जनवरी 2024 को नए साल के दिन एक शव मिलता है। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। उस मृतक की उम्र तकरीबन 17 से 18 साल होगी और उसे लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज देते हैं। उसके बाद रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है लड़के को पहले गला दबा के हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके सर पर भी किसी मजबूत चीज़ से कई बार वार किया गया है। ठीक उसी दिन थाने में एक महिला जो विधवा थी, रिपोर्ट दर्ज करने आई कि उसके बेटा का अपहरण हो गया है। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने आई। तभी पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुम वापस आ जाओ, हमें एक लाश मिली है, उसकी शिनाख्त करनी है। महिला इतना सुनी कि वापस खाने में दौड़ती हुई आई और जब उस लाश को देखती है तो चिल्ला कर रोने लगती है और कहती है तो मेरा वही बेटा है जो 2 दिन से लापता था। लोगों जो पुलिस थे उस औरत को समझाते हैं और उसके दिए हुए तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी की जांच में जुट जाते हैं। उसके सबसे पहले उसके घर जाते हैं, उस महिला से पूछताछ करते हैं। उसके बाद उसकी जो बहन होती है उससे पूछताछ करते हैं। फिर पता चलता है कि उसके ताऊ के लड़के को भी बुलाते हैं, जिसका नाम था अमित कटियार। उससे भी पूछताछ की जाती है। अमित बताता है कि हाँ, मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे साथ गया था। 30 दिसंबर को हम लोग गए कपड़े खरीदे और पार्टी उटी के लिए इंतज़ाम कर रहे थे। उसके बाद उसका पता नहीं चला। वो जहाँ से कपड़ा लिया वहाँ भी गया था। पुलिस वालों को लगा कि कुछ तो हमसे छूट रहा है। उन्होंने उस लड़के को नज़र रखी और जो मृतक की माँ थी, संयुक्ता उसका नाम था, विधवा थी, उस पर भी नज़र रखती है। कुछ दिनों बाद पुलिस उस लड़के अमित कटियार को गिरफ्तार करती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अमित पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। अमित बताता है कि मेरे चाचा नगर निगम में एक कर्मचारी थे। कुछ साल पहले ही उनका देहांत हो गया। इसके चलते उनकी नौकरी मेरी चाची को मिली। चाची अकेली थी, इसलिए रविदास बस्ती में एक मकान लेकर रहने लगी। उससे कुछ देरी पर हम लोग का भी घर था। वो मेरी चाचा की पत्नी थी, इसलिए मैं उनके घर आता जाता था।
और जो मेरे चचेरे भाई से बहनें से उनसे मिलता जुलता था। फिर आते जाते हम दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती के चलते ही हम दोनों में संबंध बनने लगे और चलते चलते हम दोनों में लगातार एक रिश्ता बन गया और हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। धीरे धीरे ये बात मेरी चचेरी बहन को मालूम चला। उसके बाद मेरे जो चचेरा भाई है उसको मालूम चला। उसने अपनी माँ को बहुत समझाया बुझाया और डराया भी। इसके चलते उसकी जो मेरी चाची है उस मुझसे मिलना बंद कर देती है और मुझे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ जाता था। जो आपको बता दें दोस्तों, मृतक का नाम कृष्ण है और तकरीबन 17 से 18 साल उसकी उम्र रही होगी। आगे अमित कटियार बताता है कि नए साल के दिन तकरीबन 31 दिसंबर 2023 को ऋषिकेश में एक मैं होटल बुक किया था और अपनी चाची से बोला था कि हम नया साल उसी होटल में जाएंगे और वहीं पर जो भी होगा मस्ती या कुछ भी वहीं करेंगे। लेकिन जब ये बात कृष्ण को पता चलती है कि मेरी माँ अमित के साथ फिर किसी ऋषिकेश में किसी होटल में जाएगी, तो अमित आ जाता है, अपनी माँ को वहीं रोक लेता है अपने घर पे। जिसके चलते जब लेट होता है और होटल का खर्चा इसके ऊपर आता है तो एक आग बबूला हो जाता है। अमित बहुत ही गुस्सा हुआ और अपनी जो चचेरी बहन और अपनी चचेरे भाई को सबक सिखाने के लिए उसको बुलाता है कृष्णा को, और अपने साथ अपने दोस्त राहुल और विशाल को भी बुलाता है। चारों लोग जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बियर खरीदते हैं और जाकर उसके घर पे पार्टी सार्टी करते हैं। पार्टी जब ख़त्म हो जाती है तो उसके जो दोस्त थे राहुल और विशाल अमित के, वो चले जाते हैं घर पे। बस अमित कटियार और उसका जो चचेरा भाई था कृष्णा वही बचते हैं। जब कृष्णा नशे में हो जाता है बियर के, तो उसके बाद वहीं रखी रस्सी से उसके गले में गला दबाकर उसको मार देता है। तो उसे ले जाकर बैरागी कैंप के पास नदी में फेंक देता है, जिसको लगे कि किसी और ने हत्या किया है। और चाची को भी, जो उसकी चाची थी, उसको भी इस बात का पता नहीं चलता है कि उसका लड़के को उसका भतीजा ही मार दिया है। सभी लोग उसको ढूंढते हैं, पुलिस भी उसको ढूंढती है। लेकिन जब पुलिस इस अमित को गिरफ्तार करती है और ये कहानी सुनती है तो अब पुलिस भी चकरा जाती है कि अवैध संबंध के चलते एक भाई ने एक भाई को ही मार दिया। तो मैं जो आपको ये घटना बताया हूँ उत्तराखंड हरिद्वार का, ये सच्ची घटना है 1 जनवरी 2024 के नए साल की। आपको ये जानकारी देने के लिए बनाई गई वीडियो है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं हमारा मकसद है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जो मृतक कृष्णा की माँ उसको भी गिरफ्तार करके उससे भी पूछताछ की जा रही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि किस तरह एक अवैध संबंध कितना दिन चला, लगभग 3, 4, 5 साल, उसके बाद वो विधवा अपनी बेटे को ही खो देती है। यह जो अवैध संबंध का है वो भारतीय समाज या भारतीय कानून उसकी मान्यता नहीं देता है, इसलिए रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। आप ये वीडियो देख कर सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई वारदात, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।